क्या होगा नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी में? इलेक्शन के रिजल्ट्स, वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी क्रैश होगा, बैंक निफ्टी क्रेजी होगा, बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाएगा। हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, किस तरह से रहेगी, चलिए इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ले चला हूँ बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के अंदर, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने बहुत स्मार्टली इस वीक में एक डोजी कैंडल दिया है, इनडिसाइसिव कैंडल दिया है, मगर इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है जो आपको जरूर देखना चाहिए, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। इलेक्शन रिजल्ट्स के वीक में हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं, ये भी इस वीक के अंदर मैं इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप इन सारी बातों के लिए रेडी है, एक बार पोज द वीडियो एंड टाइप आउट रेडी इन द कमेंट बॉक्स। देखिए, आपकी कमेंट्स ही हमारी एनर्जी है, हमारा मोटिवेशन है। जरूर एक बार कमेंट वीडियो पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में रेडी टाइप कर देना। चले, मैंने तो डेली चार्ट के ऊपर जाता हूँ, बिकॉज आई वांट टू शो समथिंग फ्रॉम द डेली चार्ट। मेरी एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट स्ट्रेटजी है जिसको मैं कहता हूँ तीन कैंडल के बीच का गैप। तीन कैंडल के बीच का गैप। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जब 4-5 वीक पहले बैंक निफ्टी ऊपर 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 की तरफ जा रहा था, तो एक बुलिश गैप इसने यहाँ पे क्रिएट किया था। बुलिश गैप का मतलब, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ये गैप फिलअप करके वापस ऊपर की तरफ जाता तो मैं अच्छा लगता। दूसरा बड़ा गैप उसने यहाँ पे क्रिएट किया था, राइट। छोटा गैप पूरा पूरा फिलअप होना चाहिए, और अगर गैप वाकई बड़ा है तो ये 50% फिल करा तो भी चलेगा। अब आप गौर से समझिए, गौर से देखिए कि वीकली चार्ट भले डोजी कैंडल दिखा रहा है, मगर कहीं ना कहीं डेली चार्ट मुझे दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे गिरना नहीं चाहता है। ये जो बड़ा सा गैप था उसको एग्जैक्ट 50%, एग्जैक्ट तो नहीं कहूंगा, थोड़ा उसके नीचे गया और वहां से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आ रहा है। क्या ये गैप, क्या ये गैप का 50% फिलअप करके ऊपर जाना, क्या ये बैंक निफ्टी को 50,000 के लेवल तक ले जा सकता है? व्हाट इज योर व्यू? गिव मी इन द कमेंट बॉक्स, आपका क्या राय है? जस्ट जस्ट गिव मी योर रैंडम थॉट। क्या बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक 50,000 टच कर रहा है, या तो ये फॉल हो रहा है, या तो ये भी पॉसिबल है कि हम सबको ट्रैप करें, यहाँ पे इस लेवल तक आए, पूरा गैप फिलअप करके वापस ऊपर की तरफ जाए? क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होगा? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। चले, सो current week, as we said, it's a typical doji candle, typical indecisive candle. इस वीक में बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया दैट वाज 49,688, और क्लोज जो दिया एकदम बीचों बीच 48,983 के आसपास, और जो लो बनाया है वो है 48,313। तो दोनों तरफ 700-700 पॉइंट का गैप रख के एकदम सेंटर में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज दिया है। हमारा प्लानिंग यही है कि अगर ये गैप, देखिए मैं डेली चार्ट से इसको ज्यादा समझाना पसंद करूंगा क्योंकि वहां पे वो गैप वाली स्ट्रेटजी आपको समझ में आ चुकी है। अगर बैंक निफ्टी रियली बुलिश है, क्योंकि ये गैप उसने 50% फिलअप करके ऊपर की तरफ जाने का डिसाइड किया है, अगर फ्राइडे का हाई जो यहाँ पे बना है 49,119 के आसपास, अगर फ्राइडे का हाई ब्रेक करके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चलता है, अब देखिए जब मंडे मार्केट ओपन होगा तब बाय डिफॉल्ट एग्जिट पोल्स आ ही गए होंगे, राइट। मंडे जब बैंक निफ्टी ओपन होगा तब एग्जिट पोल्स ऑलरेडी सैटरडे शाम को ही आ गए होंगे। उनके जो भी रिजल्ट, नतीजे, जो भी प्लस माइनस होगा, वो बैंक निफ्टी ऑलरेडी कंसिडर करके ही मंडे के दिन रिएक्ट करेगा। अगर ये फ्राइडे का हाई क्रॉस कर देता है, या तो यूं कहो कि 49,000 का बिग राउंड नंबर अगर क्रॉस करता है, तो फिर मैं देख पा रहा हूँ कि 49,683 जो करंट वीक का हाई है उसको हम देखेंगे, और उसके बाद 50,000 तक के लेवल करंट वीक के अंदर हम देख सकते हैं। ज्यादा दूरी नहीं है, सिर्फ 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। बट अगर मंडे का ओपन नीचे की तरफ होता है, गैप डाउन या लोअर साइड, तो फिर बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ जाना बहुत टफ हो जाएगा। उस केस में हमें यहाँ पे एक बैरिशनेस देखने को मिलती है, क्योंकि निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी थोड़ा बैरिश लग रहा है। स्ट्रैटेजी की बात करें, अब हम बात करेंगे कि अमित भाई वॉलेटिलिटी इतनी है, प्रीमियम्स इतने हैं, तो क्या करें? नंबर वन, आप इस प्रीमियम पे कुछ भी बाई नहीं कर सकते हो,
ऑप्शन बायर्स मेरी बात ध्यान से सुन लो, इतने हाई प्रीमियम्स पे आप कुछ भी बाई नहीं कर सकते हो। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सो आई एम गोना शो यू ओवर हियर कि प्रीमियम्स कितने चल रहे हैं। इफ यू सी, जो प्रीमियम्स यहाँ पे चल रहे हैं माय डियर, लेट मी टेक यू ओवर हियर। तो बैंक निफ्टी 48,983, मतलब यूं समझ लो कि बैंक निफ्टी जो है वो 49,000 के आसपास चल रहा है। ओके, तो अगर 5 जून को जो एक्सपायरी होने वाली है उसका कॉल और पुट दोनों का मैं प्रीमियम देखूं माय डियर, इट इज 1064 एंड 875। आई होप यू कैन सी दैट। एट द मनी का प्रीमियम 875 एंड 1064। ऑप्शन बायर्स, ये प्रीमियम पे आप बाई नहीं कर सकते हो। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो तो प्लीज टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। इतने हाई प्रीमियम पे आप कोई ऑप्शन बाई नहीं कर सकते हो माय डियर। यू हैव टू बी ऑप्शन सेलर। एंड जब भी ऐसी बड़ी इवेंट होती है उसका आउटकम सर्टेन हो जाता है, उसका रिजल्ट्स बाहर आता है। हिस्टोरिकली मैंने ये देखा है, मैं खुद दो इलेक्शंस को ट्रेड कर चुका हूँ, दो जनरल इलेक्शंस को, 2014 एंड 2019, दो इलेक्शन का तजुर्बे के बाद आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग करो रिजल्ट्स के बाद। मंडे रिजल्ट्स आएगा, वेनेसडे एक्सपायरी रहेगी। आप बोलोगे सर नेकेड ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन नहीं है। मैंने मेरे निफ्टी वाले वीडियो में भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, क्रेडिट स्प्रेड नाम की स्ट्रैटेजी को अपनाइए। एट द मनी का कॉल और पुट सेल करिए आपके व्यू के हिसाब से। अगर आपका व्यू बुलिश है तो पुट सेल करिए, अगर आपका व्यू बेरिश है तो कॉल सेल करें, और आउट ऑफ मनी का एक ऑप्शन बाय कर लीजिए। अगर पुट सेल किया है तो पुट बाय कर लीजिए, कॉल सेल किया है तो कॉल बाय कर लीजिए। ज्यादा अगर देखना है तो मेरे कोई भी पीएनएल के वीडियो को एनालिसिस करिए। मैं डेली क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता हूँ। स्ट्रेटजी सेफ है। एक, इसमें बहुत कम मार्जिन के साथ आप ऑप्शन सेलर बन सकते हो, बहुत कम मार्जिन के साथ। मार्जिन का इशू सॉल्व हो गया, ऑप्शन सेलर बन गए, आईवी क्रैश होगा, प्रीमियम क्रैश होगा, उसका बेनिफिट आप ले पाओगे। और सबसे बड़ी बात, इस स्ट्रेटजी के अंदर आपका रिस्क रिवॉर्ड पहले से फिक्स होता है, सर्टेन होता है। एंड द बिगेस्ट पार्ट, बिकॉज योर रिस्क रिवॉर्ड इज फिक्स, आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यस, यू आर इट राइट। ये स्ट्रेटजी आप विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हो क्योंकि हेज्ड है और आपका रिस्क रिवॉर्ड सेफ है। तो वॉलेटाइल कंडीशन में जब आपके स्टॉप लॉस हिट होने का डर आपको सबसे ज्यादा होता है, ये स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। जरूर मुझे बताना वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।